उठ जाओ, आओ। जय श्री राम, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। प्रणाम। वाह, देखने का। कहाँ से हैं माइक लो? कॉवेंट्री से। कॉवेंट्री ये कहाँ पड़ता है? 20 माइल दूर। राम। कब से यहाँ रह रहे हैं? ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम। नहीं, यहाँ कब से रह रहे हैं? जन्म से। हो, जो यहीं कब? हिंदी आता है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा है, प्रश्न करो। हाँ, बिना माइक के बोल सकते। क्यों? जी जी, तो आप क्या चाहते? ओके जी। इसमें तो धोखा आया है आपके लिए। वो अदर जगह है। क्या नाम उसका? नो माइक से कोई बात नहीं। जीवन उन्नत होगा। निजी प्रश्न है, आपको धोखा मिला है। जिनसे प्रेम करते थे, धोखा मिला है। उनको पाना चाहती, पर उनकी जीवन में कोई और आ चुका है। नहीं करें तो उचित है, पर ये मानते हैं कि बहुत दिनों से आप दोनों जुड़े हैं, तो भावनाएं बहुत हृदय से जुड़ी हैं। लेकिन बहन, वो क्लेश बहुत बनेगा। क्लेश बोले तो लड़ाई बहुत होगा। अब आपकी इच्छा है कि हम कैसी प्रार्थना करें। इसमें तो मना आ रहा है पर्चे में, गुरुजी भी ऐसे ही कर रहे हैं कि मना करो। अब आपकी जो इच्छा हो आप करो, क्योंकि आप घर की भी बात नहीं मान रहे ना। वो नहीं मानने का है। उसका फोटो प्रिंट आउट मिलेगा हमको, कल आप हमें दीजिएगा। फिर भी हम उपाय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बहन बहुत बल है, शायद हनुमान जी कृपा करते। एक मिनट बता देते हैं। हाँ, लगातार बीमारी बनी, सबको दिक्कत है, और आपके घर पे तंत्र नहीं है, ये शक छोड़ दें। तंत्र नहीं है, पितृदोष है। उसका उपाय हमने इसमें लिख दिया। त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना है। एक बार किसी को धाम पर भेजो या आप स्वयं जाओ, तो हम उपाय कर देंगे। आप अपना उनका फोटो हमको दे दीजिएगा, हम करते हैं विधान। हनुमान जी ने चाहा तो, वैसे तो जवाब बार बार एक ही चीज का दिया, असंभव है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से संभव होगा। तो हम कल प्रार्थना आपके लिए बहन कर देंगे। हाँ बहन, कल आ जाओ। कल, आज हमको जल्दी है, कल हम मिल लेंगे आपको। बहन को कल मिला देना, ठीक है? बहन को कल राखी बांधने के लिए मिला देने का। खुश? राम राम राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारी सम्मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानो दलनो जय 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 कपीशूर। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरं कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। बोलो बागेश्वर धाम, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो सिद्धाश्रम की, श्री सीताराम भगवान की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की, लंदन के पागलों की, जो होशियारी से भीतर बैठ गए उनकी, जो बेचारे 500-600 लोग रोड पे छाता लिए बरसात में खड़े गेट के बाहर उनकी भी, जो अति भी IP संस्कार टीवी चैनल पे चाय की चुस्की लेते हुए घर पर बैठे देख रहे उनकी भी। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। ये आप बाहर का नज़ारा देख रहे हो, इनको आने नहीं मिला है और रास्ते में हमें आज लग रहा हो तो कि आज हमें वापस भारत इंपोर्ट कर दिया जाएगा। गाड़ी के सामने सब लोग आ गए, अब ना भगें ना हम पीछे हो पाएँ। भाई यही होता कि चलो भाई पीछे हो जाएं, भाड़ में गया, वापस पहुंचो। जब वो पुलिस आई, धन्यवाद है यहाँ की सरकार को, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने हम सबकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया, तो यहाँ की आर्मी को भी धन्यवाद। बोलो अपने अपने माता पिता की। एक बार फिर से जबरदस्ती हमको बुलाया गया, भारत से जबरदस्ती फेंका गया और हम तुम्हें परेशान करने फिर आ गए। भारत हिंदू राष्ट्र की आज से 7 दिन तक हम लोग श्री राम चर्चा रामचरितमानस पर करेंगे। रोज प्रतिदिन 3:30 बजे 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी और लगभग 7 बजे तक भारतीय समयानुसार रात्रि 8 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आज प्रथम दिवस में दरबार का क्रम रखा गया और आप सब अपने अपने भाव लेकर के, आस्था लेकर, जिज्ञासा लेकर, अनेक अनेक प्रकार के मत लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो जो बाहर खड़े हैं हम उनको प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि जितना बड़ा हॉल हो सकता उतना किया, लेकिन वो भी कम पड़ गया तो क्या बताएं, पागलों की कमी क्या है। अब करें क्या? तो अब तो यही कहना है हमारा कि जो बाहर हैं आप मन दुखी ना करें, हम आपकी अंदर से अर्जी लगा देंगे। लेकिन कृपा करके आप बारिश में ना खड़े रहें। छोटे छोटे बच्चे लिए खड़े हैं, बिना छाता के कई लोग खड़े हैं, हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है
कि आप लोग अपने घर से संस्कार टीवी चैनल पर दरबार को, कथा को देखें। और जो आज आ गए हैं उनसे प्रार्थना है कि आप कल मत आना, दूसरों को आने का मौका मिल जाएगा। पर तुम्हें मानना थोड़ी है, तुम भी लंदन के पागल हो। लोग हमसे कहते कि केवल भारत में ही पागल हैं। उन लोगों को ये नजारा देखना चाहिए कि पागलपन तो हर जगह भरा पड़ा है, हैं? बिल्कुल बनाना है और फिर से भारतीयों को जगाना है। और हम लंदन कथाक्रम को लेकर, वैसे भी हमारा जीवन तो विचित्र टाइप का है। हम तुमसे दान लेने के लिए या कथा सुनाने के लिए नहीं आए। हमारा आने का ध्येय और सिद्धांत सिर्फ यही है कि भारत में माता पिता के लिए लोग अपनी पत्नी और परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन विदेशों के कल्चर में पत्नी के लिए माता पिता और परिवार को छोड़ देते हैं। और ये दुख हमारे हृदय में जब पहली बार आए थे तब उत्पन्न हो गया था। हिंदू और हिंदी दोनों खतरे में जा रही थी। इसलिए हमें लगा कि अगर हमारे 7 दिन देने से हनुमान जी ने इस नालायक को चुना है, तो हम बार बार लंदन जाकर के आप सबको प्रार्थना करेंगे कि आप पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटें। आप पुनः सनातन धर्म की ओर लौटें। आप पुनः सनातन संस्कृति में हैं, लेकिन उसका कठोरता से यहाँ भी पालन करें। हवा खाओ यहाँ की, चलेगा। जल यहाँ का पियो, चलेगा। पर हृदय में जो खून है वो सनातन का ही बहना चाहिए। वो मत बदल देना। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। इसीलिए हम पुनः लंदन की यात्रा पर आए हैं। 7 दिन रहेंगे, फिर हमें वापस जाना होगा। वहाँ भी खूब क्रम चल रहा है। तो परसों ही रात को पहुँचे, विचित्र तरीके से पहुँचे। कल अपने आश्रम सिद्धार्थ आश्रम में, जहाँ ज्येष्ठ भ्राता श्री विराजमान हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन भये। खूब 1-1.5 घंटे तक चर्चा हुई। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। अब आज से 7 दिन तक आप सब समय निकाल कर, भले ही 1-1 घंटे का समय निकालना। जीवन में काम तो जीवन भर लगा रहना है। आओ कुछ समय राम के लिए गुजारें। पूरी दुनिया में हनुमान जी का बंधन हो, इसी सिद्धांत के साथ हम भारत में अपनी यात्रा से निकले। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, अगर तुम पर संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन। और यहां तुम्हारा हनुमान जी के अलावा कोई है भी नहीं। यहां सब कुछ मशीनरी है। पहली बार जब आए थे तब हमें लगा कि गाड़ी के लिए गेट खोलेगा तो कोई आएगा खोलने। हम तो बुंदेली आदमी हैं, भारत के वो भी गांव के देहाती घूस। हमने देखा ना कोई आदमी ना औरत, और गेट खुल रहा, खुल जा सिम सिम। दिमाग खराब हो गया हमारा कि कोई खोलने वाला नहीं, गेट काम कर रहा है और बंद भी हो रहा है। जैसी गाड़ी बंद अंदर, गेट बंद। हम मुड़ करके 4-5 बार गेट तक ही खड़े। गेट भी पूछने लगा कि क्या हुआ भाई साहब। हम कहे हुआ कुछ नहीं, हम ये देख रहे कि तुम्हें खोलो, बंद कौन कर रहा है। बाद में जब पता लगा कि मशीन है, तो यहाँ तो हर चीज में मशीनरी का प्रयोग करते हैं। अद्भुत देश है। लेकिन मशीनरी के प्रयोग करते करते हम खुद मशीन न बन जाएं, ये ध्यान रखना है।
माता पिता, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म एक ऐसा पवित्र विषय है जिससे तन की तंदुरुस्ती होती है, मन की, देखो तन तभी स्वस्थ रहेगा जब मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा तभी होगा जब आप आध्यात्मिक होंगे। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, दुनिया में कोई आदमी माने या ना माने वो उसका विषय है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको हनुमान जी की आवश्यकता ना हो। पूरे विश्व में कोई कहे कि हमें हनुमान जी की आवश्यकता नहीं, तो हम जानेंगे जब वो श्वास लेना बंद कर दे, क्योंकि हवा तो अपने हनुमान जी की। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र, तो पवन की किसको जरूरत नहीं, और जैसे नहीं है वो ना ले। ज्यादा टेंशन मत लो भाई, पति गए हो, जाओ राम नाम। हाँ, तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिससे हनुमान जी की आवश्यकता ना हो, और जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है वो काम के भी नहीं बचते। तो हनुमान जी कैसे देवता हैं जो अद्भुत हैं, उन्हीं हनुमान जी की दया, उन्होंने जो हमें चूरन चटनी दी। देखो हम चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत है। देखो मन की बात जान लेना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो सरल है। और दूसरी बात, हमारा ऐसा मानना है कि हनुमान जी ने इस दास को चुना जो हमें लगता है, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, सब पाखंड है, झूठ है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आज भारत क्या, दुनिया क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर दरबार पर खोज के लिए लगाए गए, आए हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे। उनकी ठटरी बरत रही, फिर बनने बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें हमारी कोई भी महिमा, किसकी महिमा है? बागेश्वर हनुमान जी की। बागेश्वर हनुमान जी बोले तो स्वयंभू बालाजी। आज से 321 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा, जो दादाजी के दादाजी, हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, एक पैर पर खड़े होकर के। एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तब पेड़ के बीच से हनुमान जी प्रकट हुए थे। जो आप यहाँ तो नहीं लगी, कल वो लग जाएगा। हाँ, ये तो दादा गुरु जी का है, बालाजी का चित्र ना, तो सबने देखा होगा, दर्शन किया होगा, टीवी पर भी दिख जाएगा। दादा हनुमान जी का ये वाला जो विग्रह है ना, ये हमारे हनुमान जी का, ये वृक्ष से बालाजी प्रकट हुए थे। और प्रकट हुए ना तो हनुमान जी ने कहा, कहो सन्यासी बाबा को क्या चाहते हो। सन्यासी बाबा ने कहा कि कोई आपकी कृपा से उपकार होते रहें, लोगों का कल्याण होता रहे, जनमानस का भला होता रहे। हनुमान जी बोले, जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ सेवा करेगी, और जो भी बागेश्वर धाम का नाम लेगा उसका जय जयकार हो जाएगा। वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक दरबार लगाया, पर एक चाचा जी पर कृपा हुई, तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम ना तो कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई साधु हैं। हम तुम्हारे ही भांति एक साधारण इंसान हैं। लेकिन हम जैसे भी हैं अपने गुरुदेव के हैं, और उनके गुरुदेव के चरणों का प्रताप है कि जो पर्चे पर लिख दिया जाता, जो मुंह से कह दिया जाता, वो सत्य हो जाता है। इसलिए आप भरोसा भी करना तो हम पर मत करना। किस पर करना? बागेश्वर। अगर भजन भी करना तो किसका करना? भरोसा श्रद्धा भी रखनी तो किस पर रखनी? बालाजी पर रखनी। वही दयालु, हम माध्यम हैं। जैसे तुम्हारे पास आवाज पहुंचाने के लिए माइक माध्यम है ना,
वैसे ही हम माध्यम हैं, हम अपने इष्ट की आवाज तुम तक पहुंचाते हैं। और हमारा मानना है सनातन धर्म को जो पाखंड कहते थे, झूठ कहते थे, और इस कलयुग में ये बातें बढ़ती जा रही थी, हमें लग रहा है भारत में कोई नई क्रांति करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई गली नहीं जहां बागेश्वर बालाजी की चली नहीं। और तुम भारत तो जाओ तो जय जय, वहाँ जो यहाँ हाल है ना कि यहाँ तो 500-600, यहाँ तो 4-5 हज़ार लोग जुड़ना बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात। लेकिन भारत में तो 4-5 लाख। अभी दिल्ली में थे, हाल बेहाल कर दिया हनुमान जी ने। हम तो बेफिजूली में मर रहे हैं, लीला वही कर रहे हैं, ट्रोलिंग हमारी होती, चमत्कार वो दिखावें बालाजी, उपद्रव वो करें, आदमी वो बुलावें। हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया, एक भी आदमी बता दे कि हमने तुम्हें इनविटेशन दिया हो। हमने नहीं बुलाया, तुम आ गए क्योंकि वो बुला रहा था ना। कौन बुला रहा था? और तुम आए थोड़ी हो, पकड़वाए हो। किससे? अच्छा, दूसरी बात, पर्चा से एक समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। कल हम लोग दरबार क्रम कम रखेंगे, भभूति सबको देंगे, बागेश्वर बालाजी का प्रसाद, और कल प्रश्नोत्तरी करेंगे। और कथा तो अपने समय पर ही चलेगी, तो कल का भी 10 बजे का आज सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, सबकी लगेगी। और दूसरी बात बोलें, अब तुम भी यहां बैठ करके खाली मत जाना, कुछ ले करके जाना। कुछ पाने आए हो तो कुछ लेकर जाना। और कब तक तुम भटकोगे, कब तक तुम निराश रहोगे, कब तक तुम अपने आप को परेशान करोगे, कब तक तुम लोगों के ताने सुनोगे। भारत वतन छोड़कर तुम यहां आ गए और यहां भी तुम खाली हाथ मलते रहे तो तुमसे ज्यादा विचित्र आदमी कोई नहीं होगा। बेफिजूली में समय गवा रहे हो। और हम तुमसे प्रार्थना करें, पर्चा या कोई तंत्र मंत्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। बिना हनुमान जी की शरण और आचरण और चरण से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम हनुमान जी के चरण और आचरण को पकड़ो। दूसरी बात, बहुत रो लिया तुमने, बहुत परेशान हो लिया, बहुत भटक लिया। अब एक काम करो, जाग जाओ और आज की बात हमारी तुम याद करके घर जाना। मेरे पागलो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान पर सब कुछ छोड़ दो। और अगर तुमने हमारी बात मान ली तो हम तुम्हें भरोसे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। कुछ लोग देखने चले आते हैं, कुछ लोग मन की बात जानने चले आते हैं, पर हमसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हो, हम भारतीय मूल निवासियों से केवल सनातन की आग चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम अपने सिद्धांतों को मत भूलो। चमत्कार तो एक बहाना है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा ना रहे। तुम्हें आज तक सिर्फ तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ा है। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी पिछड़ी बातें और बेफिजूली की बातें जिनका कोई सारांश नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें भूत पकड़ाने नहीं आए, हम तुम्हें भगवान पकड़ाने आए हैं। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब जिनकी, देखो याद रखना, बाहर बरसात हो रही है, लंदन है और यहां ठंड भी बहुत है, लेकिन बरसात को कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बरसात हो रही हो तो हम लोग काम करना बंद कर दें, छतरी लेकर निकल जाओ। बारिश से बचने का उपाय छाता है, छाता को लेकर निकल जाओ और अपना काम करके आ जाओ। और मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में भी दुखों की बरसात हो रही,
समस्याओं की बरसात हो रही, परिवार की बरसात हो रही, विपत्तियों की बरसात हो रही, संकटों की बरसात हो रही, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, चिंता मत करो। जिस प्रकार बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संकटों से बचने के लिए बागेश्वर हनुमान की छत्र छाया का प्रयोग कर लीजिए। बागेश्वर हनुमान पर्टिकुलर नहीं, केवल नहीं, हनुमान मतलब श्री हनुमान जी। नाम कुछ भी हो सकता, हमारी आस्था वहां है तो हम उनका नाम बोलते हैं। हमने उनके पास जाकर के लोगों के कल्याण होते देखा है तो हम उनके लिए आपको सुझाव देते हैं। हमने उस धाम पर जाकर के लोगों की बिगड़ी बनते देखी है तो तुम्हारी भी हम कह सकते हैं। बस याद रखना, जुड़ जाना तो कभी मुड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़ के निकाल दें। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो तिथि तारीख और डेट बता दे। मैं प्रार्थना करूं ऐसे भगवान, ऐसी चमत्कार, पर्चा का चमत्कार, इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी तुम्हें मानना नहीं है बिना पर्चा खुलवाए। हां, आ ही गए हो तो पर्चा में जो लिख दिया जाएगा वो होगा। लेकिन ये हमारी कृपा से नहीं, किसकी कृपा से? इसलिए मन में राम नाम का जप करो। आज का दरबार बिना विलंब गवाए हुए नियम मास मदरा आदि का त्याज्य बंद करना है, खूब भजन करना है। जिनका पर्चा बने उनका सो तो ठीक है, ना बने तब भी ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप प्रारंभ करो। रोग है, संकट है, व्याधि है, पीड़ा है, दवा काम नहीं कर रही, हमसे मिल नहीं पा रहे, बात नहीं हो पा रही, निराश मत हो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बहुत पावरफुल है, उसका प्रयोग करो। नासे रोग जपत निरंतर, इस चौपाई को 108 बार बोलो। कटोरी में गंगा जल रखो, उसमें गंगा जल रखकर 108 बार बोलकर फूंक लगाकर, और इसके बाद रोगी को, बीमार व्यक्ति को, अमुक पीड़ित व्यक्ति को वो गंगा जल पिला दो, दवा असर करने लगेगी। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप शुरू करो। कभी कभी भारत आना तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन जरूर करना, वो अद्भुत दयालु हैं। देखो हम तो नालायक हैं, क्या बताएं, बेफिजूली के आदमी हैं, तुम्हारा और समय बर्बाद करने आ गए। लेकिन अब बुलाया भी तो तुमने ही है, झेलो। लेकिन एक बात बताएं, अब तो हमें भी लंदन में अच्छा लगने लगा। जब पहली बार आए थे ना, बहुत मुसीबतें आई थी, बहुत मुसीबत आई थी भगवान। अब तो थोड़ा थोड़ा ना आदत पड़ गई है। पहली बार आए थे तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इस बार आए ना, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट लिटिल लिटिल। या आना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। हाँ, आना ही पड़ेगा, हम तो पहले ही कह रहे हैं।